हम सब ने जीवन में कई कहानियाँ सुनी, पढ़ी या देखी होगी। इनमें से कुछ एक कहानियाँ ऐसी होती है जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ ही आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताएगी। बस आपको इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना होगा। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही अन्य लोग भी पहुंचते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति खड़े होकर सर्वप्रथम बुद्ध को प्रणाम करता है और अपने प्रश्नों को पूछने की गौतम बुद्ध से अनुमति मांगता है। बुद्ध उसे प्रश्न पूछने की अनुमति दे देते हैं। तब व्यक्ति ने बोला कि चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच, इन सब पर विजय कैसे पाएं? व्यक्ति के प्रश्नों को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक साथ इन सभी पर विजय पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आइए इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। कई सालों पहले किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को काफी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो यह उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े प्यारे बहुत थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर जोर जबरदस्ती ना की जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा, उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त बताई कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाए होनी चाहिए, ऐसा उस युवा को बताए। युवा ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं, जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्तें तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प था नहीं। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था, और अब तो नए ट्रेनर्स भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों लेकर गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद यह युवा ट्रेनर वही बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को नहीं बांधा था। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्यक्रम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया
कि यह ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने यह कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोना मुंह मांगे दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मजेदार और रोचक है ही, मगर इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेनर ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझाना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होता, हाँ चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा उद्वंड घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जब आपका हक कोई मार रहा हो या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा हो, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा उद्वंड घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी। चौथा और आखिरी उद्वंड घोड़ा है घमंड। मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर से इन उद्वंड घोड़ों को समझाना होगा। फिर आपके यह चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।